तो इस पर क्या कहेंगे आप? बहुत अच्छा लगा, बहुत हमको खुशी मिली देख सुन के। बड़ा यह आज चीज़ जो मिला है, यह कितना भाग्य है कि हम लोग को यह चीज़ मिला है। बारिश हो रही थी, भोलेनाथ का ऐसी कृपा है कि नीचे उनका रुद्राभिषेक हो रहा, ऊपर से उनकी फुहारा गिर रही है सबके ऊपर। या ऐसी भाग्य कहाँ है हम लोग को? या ऐसा तो भगवान सबको, नारायण जी भोलेनाथ सबको अंदर से सबको यह प्रेरणा दें कि यह ऐसे ऐसे चीज़ कराएं। इसमें भीगते हुए और जो है आनंद के साथ लोग जयकारे के साथ, आनंद के साथ जो है ये लोग सब लोग। यहाँ पे और भी आचार्यगण मौजूद हैं। यहाँ पे 4 आचार्य थे, यहाँ पर 4 आचार्य थे और सबका निःशुल्क हम लोगों ने रुद्राभिषेक कराया। सनातन धर्म की जो जड़ है उसको हमको मजबूत करना है तथा सभी लोग को मिलकर के मजबूत करना है। ऐसा तो देख रहे हैं जो कर रहे हैं, इसको लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि भैया बहुत अच्छे हैं और इनसे मिलकर भी अच्छा लगा क्योंकि इन्होंने पूरा रुद्राभिषेक को लाइव किए हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं अमरा समाचार। मैं हूं आपके साथ भीम दुबे। अभी हम लोग मौजूद हैं गोरखपुर के दक्षिणांचल में कौड़ीराम क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम सभा तियर में। यहाँ पे BSAB इंटर कॉलेज में सामूहिक रुद्राभिषेक का कार्यक्रम हुआ है। हमारे साथ मुख्य रूप से गुरुजी हैं, आयोजक के रूप में हैं। इनसे पूछेंगे कि जो गुरुजी का ट्रस्ट चलता है वो किस प्रकार काम करता है और ये जो निःशुल्क रुद्राभिषेक 108 यजमानों के द्वारा हुआ है इसके विषय में गुरुजी से पूछेंगे। गुरुजी, सबसे पहले मैं आपका नाम जानना चाहूँगा, क्या है और अपने बारे में बताएं। जी, मेरा नाम महेशानंद त्रिपाठी है और माँ वैष्णवी वेद विज्ञान ट्रस्ट के नाम से एक संगठन मैं संचालित करता हूँ जो भारत सरकार के द्वारा रजिस्टर्ड है। और यह संगठन भारतीय परंपराओं पर आधारित, ऋषियों की परंपराओं पर आधारित वैदिक संस्कृति का प्रचार प्रसार करने का कार्य करता है। अर्थात यूँ कह सकते हैं कि जो हमारी सनातन संस्कृति है, सनातन वैदिक धर्म है, उसके प्रचार प्रसार करने का कार्य माँ वैष्णवी वेद विज्ञान ट्रस्ट कर रहा है, जिसके अंतर्गत जो है हम हमारे ऋषियों की परंपराओं के अंतर्गत यज्ञ, पूजा पाठ और संस्कार जो हमारे जीवन में मुख्य रूप से हमारे ऋषियों के द्वारा प्रत्यारोपित किया गया है, डाला गया है, उन परंपराओं को जो आधुनिकता के नाम पर लुप्त हो रहे हैं उनको पुनर्जागरण के लिए जो है उसी कार्य के अंग में जो है एक जो है ये जो है सावन के महीना है, भोलेनाथ का जो है मास है, इसमें शिव का जो है अभिषेक होता है और इसके तहत जो है रुद्राभिषेक का कार्यक्रम सामूहिक रूप से किया गया। ऐसा नहीं है कि केवल निर्बल लोगों के द्वारा नहीं हो सके इसके लिए किया गया। इसके अलावा जो कौन निर्बल कौन सबल, मैं तो समझता हूँ कि जिसके नाथ भोलेनाथ वो अनाथ कैसे होगा। ये तो 12 ज्योतिर्लिंगों भोलेनाथ की हो गया है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि यहाँ पर सामूहिक रुद्राभिषेक हुआ, संपन्न हो गया है और भीगती बारिश में सभी श्रद्धालु या कह लीजिए यजमान सभी लोग बारिश में भीगते हुए पूरे पूजा पाठ को संपन्न किए। हमारे साथ श्रद्धालु यहाँ पर मौजूद हैं, पूछेंगे कि कैसा लगा पूजा करके सामूहिक कार्यक्रम में आकर। आपका नाम क्या है? मेरा नाम अच्युतानंद तिवारी है जी। यहाँ जो तियर में BSA ज्ञानपीठ के अंदर माँ वैष्णो देवी विज्ञान ट्रस्ट के द्वारा जो निःशुल्क रुद्राभिषेक किया गया है 108 यजमानों द्वारा, उस पर आप क्या कहेंगे? पहले उसके बारे में बताएं। यह हमारे ख्याल से बहुत ही दिव्य कार्यक्रम रहा और इस क्षेत्र में यह पहला कार्यक्रम ऐसा हुआ है जो कि सामूहिक रूप से रुद्राभिषेक संपन्न हुआ माँ वैष्णो वेद विज्ञान ट्रस्ट के द्वारा और इसकी बड़ी दिव्य अनुभूति रही। हम लोग सिंगल अपने यहाँ कार्यक्रम कराते हैं, यह दिव्यता और इस तरह की जो है अनुभूति नहीं होती है जो कि सामूहिक रूप में सभी लोगों के साथ करके अनुभूति मिली। जैसा कि वीडियो में देखा जा रहा है कि सभी श्रद्धालु अपने जगह पे ही बैठे हुए हैं, बारिश हो रही है, कहीं किसी के मन में ऐसा नहीं आया कि हम साइड हो जाएं, पूजा बाद में कर लेंगे, लेकिन उसके बावजूद भी इतनी कठोर तपस्या करके सभी लोगों ने पूरी पूजा को भीगते बारिश में संपन्न किया। उस पर आपका क्या कहना है? जी, ये इसके लिए सबको जो है बारंबार जो है वंदन है, अभिनंदन है। और यह जो है एक तरह से भक्ति का जो है आँखों देखा जो है
एक परीक्षा कह लीजिए, तपस्या कह लीजिए, लोगों ने दिया और किया पूरे श्रद्धा से पूरे। यहाँ पे संपन्न हुआ। आपका नाम क्या है? मेरा नाम उत्कर्ष दुबे है और ये मेरा गुरु का दरबार है और इस गुरु के दरबार में ये जो रुद्राभिषेक का कार्यक्रम रहा ये बहुत ही भव्य तरीके से हुआ और ये यहाँ पे अंतिम में वर्षा भी हुई। इसका कहना है कि जो बड़े बड़े यज्ञ होते हैं, बड़े बड़े अनुष्ठान होते हैं, अगर लास्ट में वर्षा हो गई तो वो पूर्ण हो जाते हैं, ऐसा हमारा शास्त्र भी कहता है। और इस पे हमें बहुत प्रसन्नता हुई और सब तो हमारे भैया जी बताए ही हैं। और यहाँ पे और भी आचार्यगण मौजूद हैं। यहाँ पे 4 आचार्य थे, यहाँ पर 4 आचार्य थे और सबका निःशुल्क हम लोगों ने रुद्राभिषेक कराया। और निःशुल्क रुद्राभिषेक कराने में हम लोग को बहुत बड़ी अनुभूति हो रही है अंदर से। और यहाँ पे अभी 108 यजमान आए थे। 108 यजमानों ने सबकी ये सही नहीं होती है, तो वो कहीं ना कहीं इस तरह के कार्यक्रम में आके शिव पूजा करके उसका लाभ उठाते हैं। इस पे आप क्या कहेंगे और अपना विषय अपने बारे में बताएं। सबसे पहले सबको जय सिया राम, सादर प्रणाम। यहाँ जैसे अभी हमारे पत्रकार साहब बता रहे हैं कि ऐसा किसी के पास धन नहीं होता है, किसी के पास आर्थिक समस्या रहती है, इसकी वजह से सावन माह में कोई अपना कार्यक्रम नहीं कर पाता है। तो इसी के उपलक्ष में जो है कि 108 सामूहिक रुद्राभिषेक का आयोजन किया गया था तथा सभी श्रद्धालु एवं जजमान लोग आए, अपने भक्ति भाव के साथ में रुद्राभिषेक को संपन्न किए। और जहाँ तक ये है कि जहाँ 108 जजमान बैठ कर के शिवलिंग पर, पार्थिव शिवलिंग पर जो है कि अभिषेक कर रहे हैं, वहाँ की एक अलग ऊर्जा उत्पन्न होती है। जैसे कहा जाए कि हमारे शास्त्रों में, हमारे सनातन धर्म में वेद मंत्रों का बहुत महत्व है, अतिशय ऊर्जावान है। एक एक मंत्र, एक एक शब्द अतिशय ऊर्जावान है तथा इसके विषय में अगर देखा जाए तो ये बहुत बड़ी बात है कि गोरखपुर के निकट में दक्षिणांचल में कौड़ीराम के पास में टियर में बीएसए ज्ञानपीठ पर ये महाकार्यक्रम हुआ है तथा आगे भी ऐसा ही होता रहेगा। सनातन धर्म की जो जड़ है उसको हमको मजबूत करना है तथा सभी लोग को मिलकर के मजबूत करना है। ऐसा नहीं है कि जब तक 5 उंगली एक नहीं होती है तब तक मुट्ठी नहीं बनती है, और जब तक मुट्ठी नहीं बनती है तब तक वो प्रहार करने के लिए सही नहीं रहता है, ठीक है, कमज़ोर माना गया उसको। तो हम लोग का कार्य, हिंदुओं का कार्य यही है कि सभी लोग एक मुट्ठी के तमा, एक मुदगर बना करके जो सनातन धर्म के विरोधी हैं उनके ऊपर प्रहार किया जाए तथा अपने जो है कि धर्म, सनातन धर्म की जो विशालकाय वृक्ष है उसको मजबूत किया जाए, अपने जड़ को मजबूत किया जाए। और अपने अपने ग्राम में, अपने अपने शहर में ऐसे नहीं, इतना लंबा तो जो है छोटा छोटा अनुष्ठान, छोटा छोटा जो है धार्मिक यज्ञ इत्यादि आप लोग को कराना चाहिए और भगवान की भक्ति में विलीन रहना चाहिए। और प्रतिदिन मंदिर का दर्शन करना चाहिए, मंदिर में जाना चाहिए, भगवान का भोग लगाना चाहिए, भगवान की प्रसाद पाना चाहिए। एवं सभी लोग को हमसे, आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग जाइए मंदिर में, पुजारी जी को प्रणाम कीजिए, भगवान का जो है कि दर्शन कीजिए, उसके बाद प्रसाद ग्रहण करके आप लोग अपना दिनचर्या को आगे बढ़ाइए। आचार्य राकेश तिवारी जी। जैसा कि देखा जाता है कुछ यजमान जो हैं वो समय से आ नहीं पाते हैं, किसी कारणवश पूजा नहीं कर पाते, उनके लिए आपका क्या संदेश है, उस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, जैसे इसमें ये नहीं कहा गया है कि आप समय से पूजा करिए, अगर आप विलम्ब हो रहे हैं तो भी भगवान के नाम का स्मरण करते रहना चाहिए। और इसीलिए देखिए सामूहिक रुद्राभिषेक जो होता है इसीलिए रखा जाता है कि जैसे कोई, देखिए हम आप एक छत्र के नीचे अकेले घर में बैठ के तो अभिषेक कर सकते हैं, लेकिन सभी लोगों को जोड़ के एक साथ में करना बहुत बड़ी बात हो जाती है, और वो भी निःशुल्क करना तो और बड़ी बात हो जाती है। हमको यहाँ पे जैसे हमको गुरुजी ने बुलाया, ये भाई साहब ने बुलाया हमको, तो यहाँ पे आके हमको अच्छा लगा। हम तो अयोध्या से आए हुए हैं तो यहाँ के बारे में हमको उतना नॉलेज है नहीं, लेकिन हम पहली बार जुड़े हैं यहाँ पे तो हमको अच्छा ही लगा, क्योंकि रुद्राभिषेक कराना, सामूहिक करवाना वो भी बहुत बड़ी बात होती है। तो इसमें समय की कोई सीमा नहीं होती है, लेकिन हाँ जहाँ तो होके ब्रह्म मुहूर्त में ही पूजा पाठ करना चाहिए। लेकिन अगर आपके पास समय नहीं मिल रहा है तो भी आप जब खाली होइए तब भगवान के नाम का स्मरण करना चाहिए और भगवान के नाम का स्मरण करते हुए सारे कार्य को करना चाहिए। कहीं ना कहीं आप अयोध्या से आप आए हैं, हनुमानगढ़ी को कितनी दूर छोड़ के आए हैं,
यहाँ पे आपने समय दिया है, तो इसके पीछे एक मैं देख रहा हूँ कि महिमा भी है प्रभु की, कि कहीं ना कहीं आप कार्यक्रम करा रहे थे, उसके उपरांत बारिश शुरू हो गई, उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, ये तो ऊपर वाले भगवान की महिमा है, असीम अनुकंपा है। सब लोग कह रहे थे कि यहाँ पे बारिश भी नहीं हुई थी काफ़ी दिन से। तो अब भगवान का जब भोलेनाथ का अभिषेक करे हैं और उसके बाद में देखिए अक्सर कहा जाता है कि जहाँ पे स्वच्छता से और शुद्ध से मतलब वेद मंत्र का उच्चारण होता है, वहाँ पे जैसे कहीं पे यज्ञ हो जाए या तप हो या जप हो या फिर हवन होते हुए समय या फिर रुद्राभिषेक हो, तो वहाँ पे अक्सर बारिश हो जाती है, तो उससे कार्यक्रम को सफल माना जाता है। वो भी कार्यक्रम के बीच में बारिश नहीं हुई, जबकि संपन्न होने वाला था, अंतिम छोर पे एकदम बारिश आई। इसीलिए अंतिम छोर पे जब बारिश हुई तो इसीलिए तो कार्यक्रम को सफल माना गया कि हमारे कार्यक्रम को सफल हो चुके हैं। भगवान का कहीं ना कहीं आशीर्वाद मिला हमको, नहीं सबके ऊपर कृपा दृष्टि अपनी बनाई, इसीलिए बारिश हुआ। अब कार्यक्रम हमारा सफल हुआ तभी बारिश हो गई, क्योंकि यहाँ पे सब लोग कहते थे बारिश नहीं हुई थी कई दिन से। हमारे चैनल के माध्यम से उत्तर प्रदेश की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? अब आपके चैनल के माध्यम से हम ये देना चाहते हैं कि भाई का सपोर्ट भी करिए, और ये अच्छे धार्मिक कार्य में लग रहे हैं तो आप सब भी जुड़िए इनसे और इनका भी सहायता करिए, इनके चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर भी करिए। धन्यवाद। हैं, अब बेल आइकन को दबा दीजिए। हमारा समाचार को, इनके न्यूज़ चैनल को, हाँ, जो इसको देख रहे हैं, जो कर रहे हैं, इसको लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि भैया बहुत अच्छे हैं और इनसे मिलकर भी अच्छा लगा, क्योंकि इन्होंने पूरा रुद्राभिषेक को लाइव किए हैं और सबको दिखाए हैं। देखिए, कहा जाता है कि एक ही नहीं करने से ही नहीं, जितना जैसे देखिए तन मन धन 3 से होता है पूजा। तो आपके पास अगर धन नहीं है तो तन से करिए, तन नहीं है तो आप मन में बैठ के भगवान के नाम का आपके पास श्रद्धा होनी चाहिए, क्योंकि ये नहीं कि हमको हमारे पास धन है तभी हम जाके मंदिर में चढ़ाएंगे। नहीं, आपको फूल मिल रहा है, बेलपत्ती मिल रही है, आपके पास धन है तो धन से जाके मंदिर में, नहीं है तो घंटा लगवा दीजिए, घड़ियाली लगवा दीजिए, नहीं है तो फूल पत्ती चढ़ा दीजिए। अगर नहीं है तो हमारे पास कुछ अगर फूल पत्ती भी नहीं है तो माला लेके भगवान का बैठ। शास्त्रों के अनुसार कहा जाता है कि भगवान भाव के भूखे होते हैं। जी बिल्कुल। अगर भगवान देखिए, भगवान ये नहीं देखा जाता है कि आप क्या चाहिए आपको, भगवान भाव के हैं। जब भगवान भाव के अगर भूखे रहेंगे, देखिए कृष्ण भगवान क्या विदुर के घर साग भी खा लिए, मेवा त्याग दिए, दिखावा भी करते हैं। भगवान को ये नहीं पता होता कि वो दिखावा कर रहे हैं। और देखिए शास्त्र में कि अस्पन्नम मनसा संपूज्य, जो मन से पूजा किया जाए वो सर्वश्रेष्ठ माना गया है। तो इस जो लेखन को अगर लेकर चला जाए तो बहुत बड़ी बात है। किसी के पास धन नहीं रहता है तो वो जो है कि मन से करे, मन में उनको नहीं विचार आया तो कुछ सहयोग करे, अनुदान करे, वहाँ पर उपस्थित हो जाए तो वह बहुत बड़ी बात है। आप बताएं, आप अपनी बात रखें, क्या कह रहे थे? नहीं, हम ये कह रहे थे जैसे भाई साहब ने छोटे बोला, तो वो अच्छी बात बोले कि जैसे एक ही तंत्र का करना चाहिए, जो हो पाए, यथाशक्ति यथा भक्ति जो रहे आपके पास में उससे पूजा पाठ अर्चन करना चाहिए आपको। ये नहीं कि मतलब हमारे पास में धन ही हो तो हम जाके मंदिर में चढ़ाएंगे तभी पूजा होगा। नहीं, भगवान ये नहीं कि अमीर है तो उनकी पूजा शुरू करें, गरीब है। देखिए, जो अमीर लोग हो रहे हैं वो 2 लाख 4 लाख की हवन करा रहे हैं, तो वो भी हवन का मंत्र क्या बोला जा रहा है, यही मंत्र तो है। और हम आप 200 400 500 में हवन करवा ले रहे हैं तो भी यही है। इसमें पैसे की मात तो नहीं होती है, मात क्या होती है विद्वता की। आप जितने देखिए आजकल लोग मूर्ख हो रहे हैं कि अगर ब्राह्मणों में एक दूसरे का पैर खींच रहे हैं। जैसे अगर अभी आपके हमारे घर का कोई ब्राह्मण आगे निकल रहा है तो उसका दूसरे लोग पैर आपका मतलब है ब्राह्मण ही ब्राह्मण का विरोध कर रहा है। तो ये हम ये हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन है कि ब्राह्मणों से कि किसी ब्राह्मण का विरोध ना करें। अगर वो आगे बढ़ रहा है तो हमारा जो हो पाए उसको सहयोग कर जाए, कि छोटा है हमसे या बड़ा है उसको आगे बढ़ जाए। वो सभी लोग ये नहीं करना चाहिए, एक अतिथि होकर एक तरह से लेके हमारे यहाँ को सनातन देखिए मतलब वही चीज़ भाई बता रहा है, हम जो कहना चाह रहे हैं अभी याद आ गया। तो ये कोई ये नहीं है कि धन से ही पूजा, ब्राह्मण की इतना दक्षिणा लेंगे। उसमें दक्षिणा लेने की बात जो पैसे पूछते हैं, यह कहीं पे यजमान भी गलती करते हैं, कहीं पे ब्राह्मण भी करते हैं। क्योंकि ब्राह्मण को कभी बुक होके नहीं जाना चाहिए। जैसे बुक तो सट्टा होता है, अब आप स्पष्ट बात होती है, ब्राह्मणों को जो दक्षिणा मिल जाए उतना ही लेना चाहिए। और यजमान को भी ये सोचना है कि हाँ हमारे पंडित जी आ रहे हैं, आचार्य जी आ रहे हैं, तो उनका घाटा ना हो या फिर उनको मतलब ये गलान ना हो कि हाँ वो हमारे यहाँ आए फ्री में चले गए। तो उनको पर्याप्त देना चाहिए और पर्याप्त ही लेना चाहिए। तो इस वजह से निःशुल्क सेवा करने की भाव की तात्पर्य रखना चाहिए। आगे प्रभु की मर्जी होती है जो रहता है। जो बोलते थे ब्राह्मण पैसे के लिए बैठा देंगे आपको, ठीक है।